वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में हर वक्त, हर समय, हर पल पॉजिटिव अचीव कर रहे होंगे। तो चलिए हाजिर हूँ मॉर्निंग गाइडेंस के साथ और हम अभी ये चेक करेंगे कि आज आपका दिन कैसे रहेगा। यूनिवर्स आपको क्या बताते हैं, आज के दिन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी से एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। तो देखते हैं कि महादेव हमें क्या बताते हैं। तो महादेव इस समय मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा कि इनका आज का दिन, संडे का दिन कैसे रहने वाला है। चलें देखते हैं कि क्या बताते हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कल रात मुझे लगता है कि आप रोए हो, सो नहीं पाए हो, कुछ डिसीजन लेते हुए भी मुझे आप लोग दिख रहे हो। बहुत सैड एनर्जी। कल आपकी रात अच्छी नहीं गुजरी है और मॉर्निंग भी आपकी एनर्जी कुछ ऐसे ही दिख रही है। बर्डन फील कर रहे हो। कल रात कुछ ऐसा हुआ है, कल के दिन ऐसा कुछ हुआ है कि आप उस सिचुएशन से निकल ही नहीं पाए हो। रात भर आप सो ही नहीं पाए हो एंड ऐसे लग रहा है मुझे कि आप कुछ डिसीजन लेते हुए भी दिख रहे हो। पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो कि पास्ट में ऐसा था वैसा था। तो अब आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। आप कुछ डिसाइड करते हुए दिख रहे हो क्योंकि आपने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ था। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि पास्ट की बातों को आपने बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ है, जो कि बर्डन का कारण बनी हुई है। आप कल रात सोए नहीं हो और जब सुबह उठे हो तो आप उसी ही थकी थकी सी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। काफ़ी सैड हो एंड ऐसे लग रहा है कि पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोचा है। कुछ अपने अंदर एक चेंज लाने के बारे में सोच रहे हो कि नहीं, अब बहुत हो गया, बहुत कर ली, पास्ट की बातों को बहुत सोच लिया, अपनी नींदें हराम कर ली, अपना जीना हराम कर लिया, सांसें हराम कर ली। तो नहीं, अब मुझे एक बदलाव की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है जो कि आपने डिसीजन लिया है रात भर की एनर्जी से। या ये ऐसा भी दिख रहा है कि रात आप सोए ही नहीं हो, सुबह तक आप जागे हो और किसी न किसी नतीजे पे पहुँचे हो कि नहीं, बहुत मैंने कर लिया लेकिन अब मैं अपने बारे सोचूंगी या सोचूंगा, कुछ ऐसे दिख रहा है। आज आपका दिन कुछ ऐसे ही निकलने वाला है। काफ़ी सैड एनर्जी है। मे बी आज आप कुछ ऐसे ही मूड में रहने वाले हो, मतलब कि पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोचोगे। पास्ट में ये हुआ था, वो हुआ था, बहुत ज़्यादा आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो। हेल्थ इशू भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आज आप, संडे का दिन है तो मे बी आज सारा दिन आप इसी एनर्जी में रहने वाले हो। तो इस एनर्जी में नहीं रहना है, इस एनर्जी से निकलना है। आपने फ्रेश होना है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना नहीं भूलना है, दुआ पढ़नी नहीं भूलनी है और अच्छे से रेडी हो जाइए और जाइए गुरुद्वारे और इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आइए। क्योंकि अगर आप रात से एक चीज़ को सोच रहे हो और मॉर्निंग भी वो चीज़ सोचते रहोगे, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। यस, डेफिनेटली वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। सो आपने इस एनर्जी से जल्दी बाहर आना है। सो ऐसे कीजिए, उठ जाइए इस रीडिंग के बाद और आपने तो आपने इस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालना है। कोई मूवी देख सकते हो, कोई कॉमेडी मूवी देख सकते हो, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। फ्रेंड्स तो छोड़ो, आप किसी भी जिस भी धर्म में आप विश्वास करते हो, कोई भी आप मॉर्निंग अगर उठ गए हो तो आपने 2 अगरबत्ती जलानी है और सारे घर के दरवाजे खिड़कियां खोल देनी है और कोई भी आप अपने धर्म के अकॉर्डिंगली कोई भजन, कोई कीर्तन लगा सकते हो, दुआ लगा सकते हो। मुझे नहीं पता कि आप किस धर्म से हो, आपने उस धर्म के अकॉर्डिंगली चीज़ें करनी है। साथ ही कुछ देर के लिए आपने आफ्टर बाथ सनलाइट में जाना है, अपने आप को वहाँ पे आधा घंटा, अभी गर्मी है तो 20 मिनट तक एटलीस्ट आपने सनलाइट के नीचे खड़े होना है। उससे क्या होगा, जो सूरज की रोशनी है वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपको और क्या बताते हैं। तो माय डियर ब्यूटीफुल एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिएगा कि उनका आज का दिन कैसे रहेगा और उस दिन के लिए आप उनको क्या गाइड करना चाहते हो। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताते हैं। और जो लॉन्ग वीडियो है, अब मैंने टाइम चेंज करा है। देखो, हमें ना गाइडेंस आती है कि हमें वीडियो इस समय डालनी है, तो इसीलिए मैंने शेड्यूल थोड़ा सा चेंज किया है। जो मैं वीडियो मॉर्निंग डालती थी लॉन्ग वाली, वो अब मैं रात को 9:09 पे डालती हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है जी। ट्रस्ट कीजिए भगवान पे,
अगर आप भगवान पे विश्वास रखते हो तो सरेंडर कर दीजिए। अपनी जिस भी परेशानी में हो उस परेशानी को एक कागज़ पे लिख के घर, मंदिर है या आपने ऐसे कुछ गुरुद्वारा बना रखा है या कोई भी धार्मिक जगह, कोई धार्मिक रूम आपने ऐसा बना रखा है जिसमें आप पूजा पाठ करते हो, तो वहाँ पे अपनी जो भी नेगेटिव बातें हैं उसको ब्लैक पेन के साथ लिख कर मंदिर में रख दीजिए और यूनिवर्स को बोलिए कि मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ, ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है, तो प्लीज़ मुझे इस चीज़ का हल दे दीजिए। आपने एक दिन उस चीज़ को रखना है, नेक्स्ट डे आपने उसको बर्न कर देना है, ठीक है, या फ्लश आउट कर देना है या उसको फाड़ के फेंक देना है, क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। उसको कहीं पे आपने ऐसे नहीं करना है कि उसकी एशिज ब्लो करनी है या नहीं, यूनिवर्स को वो चीज़ नहीं देनी है, आपने उसको फाड़ के उस नेगेटिव चीज़ को फाड़ देना है। ब्लैक पेन के साथ लिखकर आप वहाँ पे रख सकते हो। और पॉजिटिव चीज़ के लिए आप अच्छे अच्छे लिख सकते हो कि यूनिवर्स में ऐसा अपनी लाइफ में देख रही हूँ, मतलब आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है कि ये मेरी शादी हो गई है या मुझे अच्छी जॉब मिल गई है, अच्छा घर मिल गया है, मेरे अगर आपके घर में कोई बीमार है तो अब ठीक है, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल लिख के आपने उसको ग्रीन पेन से, रेड पेन से या ब्लू पेन से लिख सकते हो। उसको भी आप मंदिर के अंदर रख सकते हो, चाहे तो उसको 7 दिन तक 21 डेज तक वहाँ पे पड़े रहना दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको आपने बर्न करके यूनिवर्स के आगे ब्लो कर देना है, ठीक है। ट्रस्ट रखिए, सरेंडर कीजिए यूनिवर्स के आगे, ठीक है। रोमांस, आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है, हो सकता है परफेक्ट टाइमिंग आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस यहाँ पे आपके लिए एडवाइस यही आ रही है कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, बस सरेंडर कर दीजिए और बिग हैप्पी चेंजेस। देखो मैं अभी आपको बता रही थी कि अगर आप इस चीज़ को आज भी कंटिन्यू करोगे तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। अगर आप इस चीज़ को लेट गो करना चाहते हो, जो मैंने रेमेडी बताई है, टेक्निक बताई है, आप उसको कर सकते हो। वाइट पेपर लेके उस पर ब्लैक पेन के साथ जो भी रात को आपने सोचा है उस चीज़ को लिख के मंदिर में रख दीजिए, यूनिवर्स के आगे, उनके आगे अपने जो भी आपका मन दुख रहा है, जो भी आपकी पेन है उसको बोल दीजिए। नेक्स्ट डे उसको बर्न करके फ्लश आउट कर दीजिए। और पॉजिटिव अफर्मेशन लिख के भी आप मंदिर में रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं मुझ पे भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन परफेक्ट टाइम आने पर तुम्हारी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने क्लेम ज़रूर करना है। तो अब हम देख लेते हैं येस नो, है ना। चल देखते हैं कि येस नो में क्या है। हो जाता है कई बार मूड ऑफ हो जाता है, कई बार हम लोग उसी एनर्जी में उठ जाते हैं और फिर मन भारी रहता है ना। तो ये हमारे साथ भी होता है, कई बार मूड ऑफ होता है, कई बार जैसे घर की, हर किसी के घर की टेंशन होती है, तो सरेंडर कर दीजिए। निकलना मुश्किल हो जाता है कई बार किसी नेगेटिव सिचुएशन से, लेकिन क्या करें, जब चीज़ें अपने हाथ में ना होना तो उस चीज़ को भगवान के हाथ में दे दो, सब ठीक हो जाएगा। तो येस नो क्वेश्चन करते हैं। तो कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो सोच लीजिएगा। आपने क्या करना है, आज आप लाइट कलर वियर करोगे, कोई भी ब्लैक कलर वियर नहीं करोगे, आप येलो कलर या वाइट कलर वियर करोगे, ठीक है। एंड चले, रात को कोई क्वेश्चन सोच रहे थे तो उस क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं महादेव से। तो उसका प्रोसेस क्या है, आपने अपना पूरा नाम लेना है, अपने माता पिता का नाम लेना है, और जिस क्वेश्चन के बारे में आप आंसर चाहते हो उस क्वेश्चन को कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए, अपनी एनर्जी को कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हुए आपने 3 बार दोहराना है। कार्ड्स की शफलिंग को मिस नहीं करना है। मैं ज़्यादा शफल नहीं करती हूँ, अब बस 1-2 शफल कर लेती हूँ, और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने शफलिंग कम कर दी है। ऑलरेडी मैं रीडिंग करने से पहले ही कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ, ठीक है। तो चलें देखते हैं कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपके लिए यूनिवर्स ने क्या दिया है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस है, बस उसमें बैलेंस की ज़रूरत है। यस है, ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो अब हम देख लेते हैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में कि ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस आई है। तो महादेव दीजिए, और आज के दिन की गाइडेंस मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए क्या है। चिल हो जाइए और पॉजिटिव हो जाइए। न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे भी हमारे जो एंजल्स ने हमें बताया है कि तुम्हारी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन ये सब होगा परफेक्ट टाइम पे, और वो परफेक्ट टाइम आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। यार वीडियो को प्यार दिया करो, इतनी मेहनत लगती है बनाने में, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने अभी बोला ही था, ऑल इज़ वेल, है ना। तो यहाँ पे एंजल्स भी, महादेव भी आपको यही बोल रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ,
माय गॉड, देखो कितने रेजोनेट कर रहे हैं। हर एक डेक से अलग अलग कार्ड हैं, लेकिन सारे कार्ड सेम ही आंसर दे रहे हैं। तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, डेवलपमेंट होने वाला है, कुछ अच्छा ज़रूर आपकी लाइफ में आने वाला है। बस आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। सिचुएशंस एनर्जीज बदलती रहती हैं हर समय, हर एक चीज़ एक जैसी नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने काम की ओर ध्यान दो, तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो चलें जल्दी से मैसेज देख लेते हैं कि आज संडे का दिन है, तो आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में अगर सोच रहे थे तो क्या सोच रहे थे, और अगर आपको वो मॉर्निंग मैसेज करते तो उनका मैसेज आपके लिए क्या होता। चलिए देख लेते हैं। ओके, तो कल रात आपके पार्टनर आपके चेहरे को याद कर रहे थे, आपकी पिक्चर को देख रहे थे, और आपके पार्टनर आपको बोलते कि तुम्हारा चेहरा, मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है, आंखें खोलता हूँ तो मुझे मेरी आंखें तुम्हें हर जगह तलाश करती हैं, ठीक है। थीथा पर आपने ध्यान नहीं देना है, ओके। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ ना, तो मेरा माइंड, मेरा दिल किसी और के बारे में नहीं सोचता है। आपके पार्टनर यहाँ पे कहते, आपको अगर मैसेज आता तो आपके पार्टनर आपसे सॉरी बोलते और कहते कि गलती सारी मेरी है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, जो भी हुआ है सब कुछ मेरे कारण हुआ है। यू आर सो ब्यूटीफुल, यहाँ पे भी ब्यूटीफुल फेस की बात की जा रही है। तो आपके पार्टनर का अगर आपको मॉर्निंग मैसेज आता तो आपको कुछ इस तरह से कहते कि मैं जब से तुम मिली हो, मेरे दिल ने किसी और को देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, मेरी आंखें सिर्फ तुम्हें ही ढूंढती हैं। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है, जब मैं आंखें खोलता हूँ तो मेरी आंखें तुम्हें तलाश करती हैं। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा दिल बहुत सुंदर है, तुम्हारी सोल बहुत ब्यूटीफुल है, तुम पूरी सर्वगुण संपन्न हो। अगर आप थीथा पर आपने ध्यान नहीं देना है, आपकी पार्टनर भी सोच सकती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी एहसास है कि जो भी हुआ है इनकी गलती के कारण हुआ है, जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है वो इनकी गलती के कारण हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं। अगर आपको और मन की शांति चाहिए तो हनुमान चालीसा ज़रूर सुनिएगा, लगा लीजिए और मस्त हो जाइए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ज़रूर जाना है, वहाँ पे माथा टेकिए और अपनी सारी परेशानी भगवान के कान में बोल आइए, वहीं पे छोड़ आइए। बोलो कि मैंने तो आपको दे दिया भगवान, अब आप देखो आपने इसका क्या करना है, ठीक है। और फिर उन पे ट्रस्ट करते हुए वापस आ जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो शॉर्ट वीडियो होगी वो मैं कोशिश करूँगी 11:11 पे डालने की, और जो लॉन्ग वीडियो होगी वो आपको रात को मिलेगी 9:09 पे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स को। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।